हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी एक हसीना थी एक दीवाना था। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये है एपिसोड नंबर 18 और सुनते हैं आगे। झील महल। झील रूम से बाहर निकलकर घूम ही रही थी कि उसे काफ़ी थकावट अभी भी थी, पर अभी पहले से वो काफ़ी बेटर फील कर रही थी। झील चलते हुए खुद से समझ नहीं आ रहा कि वीर करना क्या चाहता है। वीर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, पर फिर भी मुझे एक लिमिट तक ही हर्ट करता है। बोलकर झील गहरी सांस लेती है और एक कमरे में बाहर रुकती है। झील अपने सीने पर हाथ रखे, वीर वो यही है। बोलते हुए झील उस रूम की तरफ देखती है। झील गेट के पास जाकर अंदर झांकती है। वो गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर राजवीर खड़ा था, साथ ही में कोई लड़की भी खड़ी थी जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और कैप भी लगाई हुई थी। राजवीर उस लड़की को देखते हुए, लीजा, तुम्हारा आना यहाँ जरूरी नहीं था। लीजा सर झुका के, सॉरी हेल्किंग, पर मेरा आना जरूरी था। राजवीर एक चेयर पर बैठकर, बोलो वो जरूरी बात लीजा। लीजा सर झुकाते हुए, हेल्किंग, आपने झील को यहाँ कैद किया है, वो भी कुछ पाने के लिए, तो आप उसके लिए जान क्यों बख्श रहे हैं? लीजा की बात सुनकर राजवीर की आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं। लीजा एक नज़र उठा के राजवीर की आंखें देखती है और अचानक घुटने के बल बैठ जाती है। राजवीर कुछ करता कि तभी गेट खुल जाता है। राजवीर गुस्से में गेट की तरफ देखता तो जहां झील सहमी हुई सी खड़ी थी। राजवीर गुस्से में, मुझे भड़काने में कौन सी खुशी मिलती है जान? झील सहमी हुई आवाज में, कोई खुशी नहीं मिलती, पर तुम इस लड़की को भी अंगद की तरह ही। झील कह ही रही थी कि अचानक राजवीर चेयर से खड़ा हो जाता है। राजवीर के अचानक खड़े होने से झील 2 कदम पीछे हट जाती। लीजा सर उठा के झील को देख रही थी। वो झील के हर एक एक्शन और रिएक्शन को नोटिस कर रही थी। राजवीर झील की तरफ बढ़ते हुए, क्या कहा तुमने जान? झील राजवीर की बातों में एक वार्निंग साफ नोटिस कर रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलत क्या किया है और क्या बोला है। अचानक झील की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे याद आता है कि उसने अंगद का नाम लिया है और राजवीर झील के मुंह से अंगद का नाम नहीं सुनना चाहता। झील राजवीर को देखकर जल्दी से, आई एम सॉरी वीर, गलती से बोल दिया, प्लीज प्लीज डोंट हर्ट मी। झील की बात सुनकर लीजा हैरानी से झील को देखती है, क्योंकि झील वो पहली थी जो राजवीर को उनके नाम से बुला रही थी, बल्कि एक निक नेम से भी बुलाती थी, और वो भी एक इंसान, क्योंकि राजवीर को इंसानों से साफ नफरत थी। राजवीर झील को अपने करीब खींचकर, जान, तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, मैं बेवजह डरना बंद करो। झील धीरे से, बेवजह नहीं है वीर, ये डर तुमने ही पैदा किया है। झील की बात सुनकर राजवीर एकटक झील को देखने लगता है। उसकी आंखें अब तक नॉर्मल हो चुकी थी। राजवीर झील का गाल सहलाते हुए, तुम्हें पता है ना जान, जिसे बचाने के लिए तुम इस कमरे में अंदर आ रही हो, वो क्या है? झील कंफ्यूजन से एक नज़र लीजा को देखकर लड़खड़ाती और कहती कि क्या है? झील की बात सुनकर राजवीर के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाती है। राजवीर इविल स्माइल करते हुए, जान, तुम्हें सच में लगता है कि मेरी दुनिया में कोई मामूली इंसान होगा? राजवीर की बात सुनकर झील और कंफ्यूज हो जाती है। राजवीर झील के चेहरे पर झुककर, शी इज विच, बोलकर राजवीर पीछे हो जाता है। वहीं राजवीर की बात सुनकर झील फ्रीज हो जाई। झील अपनी धूप निकलते हुए लीजा को देखती है, जो उसे ही देख रही थी। झील एक इंसान थी और एक इंसान के लिए हेल्किंग या फिर विच से सामना करना कोई छोटी बात तो नहीं थी। झील के ऊपर पहले से ही काफ़ी मेंटल प्रेशर था, और अब ये लीजा का विच होना। झील का सर घूमने लगता है और राजवीर झील को कमर से पकड़ते हुए खड़ा करता है। झील राजवीर के सीने से अपना चेहरा छुपा लेती है। राजवीर झील का सर सहलाते हुए, यहाँ से जाओ लीजा,
राजवीर की बात सुनकर लीजा खड़ी होती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। राजवीर झील को गोद में उठाकर उस रूम से बाहर निकलता है और ऊपर रूम में ले जाता है। राजवीर झील को बेड में बैठाता है और झील हेडरेस्ट से सर टिकाकर बैठ जाती है और लीजा के बारे में सोचने लगती है। राजवीर खड़े रहकर ही एकटक झील को ही देखने लगता है। अचानक झील राजवीर को देखती है। राजवीर अपनी बाहें चढ़ाते हुए, बोलो जान। झील राजवीर को देखते हुए, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? यही कहा था लीजा ने। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे वीर? झील की बात सुनकर राजवीर का ऑरा बिल्कुल सर्द हो जाता है। राजवीर बेहद सर्द आवाज में, तुम्हारे कर्मों का हिसाब जान, जो तुम्हें देना होगा। झील बेचैनी से, पर मेरे कर्म भी तो बताओ वीर, किस बात की सजा देना चाहते हो तुम मुझे? झील की बात सुनकर राजवीर के फेस पर एक एवल स्माइल आ जाती है। झील कंफ्यूजन से राजवीर को देखती है। राजवीर एवल स्माइल करते हुए, अपने कर्मों को जानने की इतनी तड़प है जान, तुम्हारी ये तड़प मुझे सुकून देती है, बेहद सुकून। झील अचानक से, और मेरा दर्द? राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, तुम्हारा दर्द मरी हुए को 1000 मौत और देती है जान। दीवानगी की हदें पार कर मैं यहाँ हूँ, तो तुम भी एक हद पार करके आई हो। हर दास्तां पूरी नहीं होती, पर कभी सुना था मैंने, फिर देख गया और ये देखा कि दास्तां लिखने वाला ही दास्तां उजाड़ गया। मेरी कहानी, मेरी दीवानगी, मेरे अंजाम, खुशी दे या दर्द, पर तुम्हें लेना होगा जान, लेना होगा। बोल के राजवीर चला जाता है। झील बेड से खड़ी होकर इधर उधर घूमने लगती है और उसके कानों में राजवीर की कई बातें ही गूंज रही थी। दास्तां लिखने वाले ही दास्तां उजाड़ गए, ये शब्द झील के दिमाग में बार बार आ रहे थे। झील अपनी आंखें बंद कर लेती है। अचानक झील की आंखों के सामने आंख ही आंख दिखने लगी और उस आंख में किसी का जला हुआ हाथ। झील चीखते हुए घुटनों के बल गिर जाती है। झील की चीख पूरे महल में गूंज उठती है। राजवीर झील की चीख सुनकर खिड़की के बाहर देखता हुआ, जायज़ है तुझ पे दीवानगी मेरी, रगों से रूह तक रवानगी तेरी, बोलकर राजवीर जोर जोर से हंसने लगता है। आखिर क्या है झील के पास्ट में, और राजवीर किस दर्द की बात कर रहा था? आखिर उसे कौन सा हिसाब पूरा करना है? क्या होगा कहानी में आगे, और क्या झील जान पाएगी अपने उन पुराने कर्मों के बारे में? मिलते हैं कहानी में अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। आप सुन रहे हैं टिनी एफएम, मैं हूँ जान।